अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और वो है जी द फियर ऑफ फेलियर, यानी नाकामी का डर, नाकामी का खौफ। लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिनको अगर आप अपना लें तो इस फियर को ओवरकम भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग द फियर ऑफ फेलियर। इससे पहले कि हम इसको ओवरकम करें, हम इसको बिल्कुल ख़त्म करें, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फियर ऑफ फेलियर होता क्या है, यानी नाकामी का डर होता क्या है। देखिए, ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो आपके अंदर तब पैदा होता है जब आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं या कुछ बड़ा अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ये नेचुरल होता है, ये किसी एक इंसान में नहीं होता, दो में नहीं होता, बल्कि ये सब लोगों में होता है। अगर आपको भी नाकामी का डर है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि वो सबको होता है। ठीक है, आप लोगों के पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप इस डर को अलाउ करें कि ये आपको पकड़ ले, आपको दबोच ले और फिर आपको रोक ले, या फिर आप इस डर को पकड़ लें, इसको दबोच लें, एक शॉपर में डालें और दूर किसी जगह पे फेंक आएं। ठीक है, आपने खुद सोचना है कि अब आपने कामयाब होना है या इस डर को कामयाब होने देना है। चॉइस आपकी अपनी है। द सेकेंड स्टेप इज एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखें, आपने कभी भी अपने फेलियर को एक डेड पॉइंट नहीं समझ लेना, एक डेड एंड नहीं समझ लेना। अगर आपने इसको एक पॉइंट या फिर एक एंड समझ लिया तो फिर आप को ये कामयाब नहीं होने देगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। आप ये समझें कि मेरे सीखने के अमल में एक छोटा सा पॉइंट आया था जिसने मुझे थोड़ा सा और सिखा दिया। आपने इसको नाकामी को नाकामी नहीं समझना। जितना ज़्यादा नाकामियों को नाकामी समझेंगे, इतने ज़्यादा कामयाबी से आप लोग दूर हो जाएंगे। कोशिश करें कि खुद पे एतमाद रखें और अपनी कामयाबियों से भी सीखें, अपनी नाकामियों से भी सीखें, लेकिन ज़्यादा आपने अपनी नाकामियों से सीखना है, क्योंकि जितना सबक आपको नाकामियाँ सिखाती हैं ना, वो कोई और चीज़ नहीं सिखा सकती। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी खुद एतमादी बहुत ज़्यादा अहम है आपके कुछ भी काम करने में। देखिए, आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, आपने कोई नया गोल सेट कर लिया है। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं ये कर भी सकता हूँ कि नहीं, फिर आप कैसे कामयाब होंगे। बात तो तब है ना कि आप एक गोल सेट करें और आप कहें कि मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, मुझे करना आता है। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो सीख लूंगा, लेकिन कर लाजमी लूंगा। जब ये वाला कॉन्फिडेंस आता है ना, तब आप कामयाब होते हैं, तब कामयाबी आपकी तरफ आती है। देखिए, एक शेख है, वो कहते हैं कि बेटा, जब तुमने ये चीज़ समझ ली ना कि तुम्हारी हार भी तुम्हारी है और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी है, तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ना लोगों के बारे में ख्याल कर रहे होते हैं, ज़्यादा कि वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। देखिए, जब आप लोग ये चीज़ कह लेते हैं ना कि मेरी जीत भी मेरी है, मेरी हार भी मेरी है, मैं जीतूँ तब भी मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा, और अगर मैं हार जाऊँ तो वो उसका मलबा मैं लोगों पर मुसलत नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि मैं अपनी गलतियों की वजह से आ रहा हूँ। जब ये वाला कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर आप जीत जाएँ तो आपको डबल खुशी होती है। अगर आप हार जाएँ तो फिर आप उसको हार को हार नहीं समझते, फिर आप उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। देखिए, रियलिस्टिक गोल्स का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे होते हैं, इतने बड़े बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं कि बंदा कहता है भाई ये सारी ज़िंदगी भी काम करेगा ना, इसका ये गोल नहीं पूरा होगा। लेकिन आपने ऐसे गोल सेट करने हैं जो आप आराम सुकून से अचीव भी कर सकें। देखें, आपने जो है कोई बड़ी अगर किताब पढ़नी है और आप कहते हैं कि मैंने वो 1 महीने में पढ़नी है, तो आप कैसे करेंगे कि आप सुबह बैठे हैं, शाम तक आप पढ़ते रहें। हो सकता है कि आप वो किताब ख़त्म भी कर लें, लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आनी, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाना। देखिए, अगर आप करें कि एक जगह पे बैठें, ठीक है, आप हिसाब लगाएं कि इतनी मोटी किताब में कितने पेजेस हैं और मैं कितने रोज़ पढ़ूंगा तो मेरे पूरे पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप देखें, ये अपने गोल सेट कर लिया ना, ठीक है, कि मैंने रोज़ इतने पेजेस पढ़ने हैं और महीने के एंड पे मैंने सारी वो ख़त्म कर लेनी है। तो ये क्या है, ये आपके रियलिस्टिक गोल्स हैं, ये अचीवेबल गोल्स हैं जिनको आप रियलिटी में अचीव कर सकते हैं। देखिए, गोल्स को सेट करने के आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। देखिए, अगर आप गोल को अचीव कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको अचीव नहीं भी कर पाते ना, तो फिर भी आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपको कुछ ना कुछ आपको लर्न करने के लिए लाजमी मिलता है। तो गोल्स को लाजमी सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें या थोड़े बड़े गोल सेट कर लें, लेकिन करें ज़रूर। द नेक्स्ट स्टेप इज सीकिंग सपोर्ट। देखें बच्चों,
हम लोग अपने खुददारी के सफ़र में इतने ज़्यादा खुददार हो जाते हैं ना कि हम किसी को अपना हमदर्द समझते ही नहीं है, ठीक है। देखिए अल्लाह पाक ने हमें फैमिली भी दी है, फ्रेंड्स दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, तो हम क्यों अपनी परेशानियों को अकेले डील करते हैं। देखिए अच्छी बात है कि आप अपनी परेशानियों को लोगों से डिस्कस ना करें, लोगों से शेयर ना करें, लेकिन अगर आप सारी की सारी परेशानियां अकेले झेलते रहेंगे ना, खुद को बस समझते रहेंगे और कहेंगे कि मैंने ही सब कुछ झेला है, अकेले झेला है, आप एक टाइम आएगा थक जाएंगे। तो खुदारा अपने आप पे थोड़ा सा रहम करें। आपके पेरेंट्स भी आपके पास हैं, कोई मसला होता है उनसे शेयर करें, छोटी छोटी परेशानियां भी उनसे शेयर करें। देखिए पेरेंट्स आपके सीक्रेट्स कभी लीक नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से शेयर कर लें, बाकी सब फ्रेंड से नहीं करना, कोई एक दो दोस्त तो आपके पास होते हैं ना जिनसे आप सारी बातें शेयर करते हैं, आप उनसे शेयर कर लें। आपके अच्छे टीचर्स आपके पास हैं तो आप उनसे शेयर कर लें, लेकिन कभी भी अपने दिल में जो है ना वो सारी बातें जमा करके ना रखें। अगर सारी बातें दिल में जमा करके रखेंगे ना तो आपके दिल भी आपका भारी होगा, ठीक है। आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको स्पेयर वाली एंग्जाइटी हो सकती है। तो खुदारा थोड़ा सा खुद पे रहम कर लें। आपने खुदार भी बनना है, ठीक है, आपने सक्सेसफुल भी बनना है। इंसान ही है ना आप लोग, आप कोई रोबोट तो नहीं है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें भी आप अपने ऊपर सहते रहेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। भाई अगर इतनी ज़्यादा मुश्किलात अकेले सहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाएंगी, और बीमारी हो जाएंगी तो सक्सेसफुल कैसे होंगे, कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे, है ना बात। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि देखें, फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ एक इंसान एक्सपीरियंस करते हैं, इसको सब करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। जो स्ट्रेटजीज़ मैंने आपको बताई हैं आप उन पे अमल करें, ठीक है। आपका ये फेलियर का जो डर है ना ये ख़त्म हो जाएगा। आपने इस डर को ख़त्म करना है, तब ये ख़त्म होगा। देखिए डर को लेकर भी ना सिर्फ हमने अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज करना होता है। हम लोग समझते हैं कि हम अगर कोई बड़ा काम करेंगे ना हमें कोई हवा खा जाएगा। हमें असल में कुएं के वो मेंढक हैं जो समझते हैं कि कुएं से बाहर निकलूंगा तो राक्षस खा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुएं के बाहर कोई राक्षस नहीं बैठा होता जो उस मेंढक को खा जाता है। बस वो अपनी सोच की वजह से, अपने पर्सपेक्टिव की वजह से कुएं के अंदर ही बैठा रहता है और फिर वो मर जाता है। हमने उस कुएं के मेंढक के जैसा नहीं बनना, हमने अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, हमारी लाइफ चेंज हो जानी है। आप कोशिश करें, आप जो गोल सेट कर रहे हैं उसके पीछे आप भागें, आप दौड़ें, आप मेहनत करें, आप ज़रूर एक दिन वो गोल अचीव कर लेंगे। जी तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।